ओके, लेट अस बिगिन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को यहाँ तक समझा दिया था, ये दो मेन पॉइंट था जो लास्ट में कंक्लूड किया था हम लोगों ने, कि ब्रह्मांड के सारे पॉलिनोमियल को हम कार्टेशियन प्लेन पे एज अ ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा एक दो और पॉइंट अपन ने डिस्कस करा था कि सारे पॉलिनोमियल को पढ़ने का दो एस्पेक्ट होता है, एक एस्पेक्ट होता है एल्जेब्राइक और एक एस्पेक्ट होता है ज्योमेट्रिकल। एल्जेब्राइक एस्पेक्ट में पॉलिनोमियल इक्वेशन की तरह दिखाई देता है, और ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट में कोई भी पॉलिनोमियल ग्राफ की तरह दिखाई देता है। हम लोग एल्जेब्राइक एस्पेक्ट से ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल जाने का सीधा सीधा तरीका है कि आप खूब सारा एक्स ले लो, उसको पॉलिनोमियल में एक एक करके बिठाओ, बिठा बिठा के क्या है कि बहुत जगह आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा। फिर एक्स के वैल्यू को एक्स कोऑर्डिनेट मानू, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल को वाई कोऑर्डिनेट मानू, इन दोनों के मदद से पॉइंट फॉर्म करो आप एक्स कमा वाई पेयर का, जैसे 0,5, यहाँ पे 1,6, 2,7, 3,8। इन सारे पॉइंट्स को आप आराम से क्या है कि कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करो, उसको फ्री हैंड से जोड़ो। तो ऐसा करने पे यू विल गेट अ ग्राफ, एंड दैट ग्राफ विल बी ऑब्वियसली ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे ये जो ग्राफ अपने लास्ट क्लास में आया था, दिस वाज ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू x प्लस 5। तो यहाँ से ऑल टुगेदर मैं 3 पॉइंट बोलता हूँ, ध्यान से देखना कि वो तीनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है। पहला पॉइंट, दुनिया के किसी भी पॉलिनोमियल का दो एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट एल्जेब्राइक, दूसरा एस्पेक्ट ज्योमेट्रिकल। एल्जेब्राइक एस्पेक्ट में द पॉलिनोमियल लुक्स लाइक अ इक्वेशन, ठीक है, एंड ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट में द पॉलिनोमियल लुक्स लाइक द ग्राफ, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है सर। इनफैक्ट टू बी एक्यूरेट हम कह सकते हैं कि दिस इज ग्राफ ऑफ व्हाट fx इज इक्वल टू x प्लस 5, उसी का ग्राफ है ये वाला। दिस वाज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कोई भी पॉलिनोमियल को आप हमेशा कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर पाओगे इस वाले तरीके से, जो अपन ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म होगा, ये जो ग्राफ होगा उसका, दैट विल ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन। क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर है? बताओ जल्दी से हाँ या ना। हाँ सर। ओके, मैं तीनों पॉइंट एक बार आप लोग के मुंह से सुनना चाहता हूँ, अगर आप लोग कंफर्टेबली बता पाओ तो। पहला पॉइंट बताओ मैंने क्या बोला सर कि कोई भी पॉलिनोमियल का दो एस्पेक्ट होगा, एक होगा नहीं दो एस्पेक्ट होगा, एक होगा एल्जेब्राइक जैसा दिखेगा, और एक होगा ज्योमेट्रिकल जिसमें वो ग्राफ जैसा दिखेगा। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज कि कोई भी पॉलिनोमियल को हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, एज अ ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। क्या यहाँ तक मैटर क्लियर है, सॉर्टेड है पूरा? बताओ हाँ या ना। हाँ सर। ओके, इसमें एक चीज में विदाउट प्रूफ ऐड करना चाहूंगा कि जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, उसको अपन ने करके भी देखा कि हाँ भाई सच में लास्ट में स्ट्रेट लाइन ही आया, वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ का भी एक स्पेशल शेप होता है। वो शेप अभी मैं प्लॉट नहीं करूंगा, ठीक है, प्लॉट करने में फालतू का टाइम वेस्ट होगा, लेकिन उसको अपन डायरेक्टली उसका नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि द ग्राफ ऑफ एवरी quadratic polynomial is always a parabola, is always a parabola, ठीक है। पैराबोला कैसा शेप होता है, किसको पैराबोला कहते हैं? तो देखो ये मान लो कि आपकी x एक्सिस और y एक्सिस है, these are x axis and y axis, and if you have some shape like this, एक सेकेंड, ऐसा, तो इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। अब ये पैराबोला टोटल 6 तरीके का हो सकता है, 6 वो हमारे मतलब क्या कि इतना काम का नहीं है, जिसमें फीलिंग दिला रहा हूँ। एक पॉसिबिलिटी है कि पैराबोला का शेप जो है वो ऊपर की तरफ हो, यू लिखा हुआ सपोज करो। उसमें 3 पॉसिबिलिटी की, एक एक्स एक्सिस को ये 2 पॉइंट पे काटे जैसे यहाँ काट रहा है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है कि पैराबोला जो हो वो एक्स एक्सिस को सिंपली टच करे ऐसे, और एक पॉसिबिलिटी है कि जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो ऐसे।
These are three possible situations of a parabola facing upwards, ठीक है, whose mouth opens upwards. फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि पैराबोला जो है वो फेसिंग डाउनवर्ड्स भी हो सकता है, ठीक है, वो ऐसा हो सकता है, सपोज करो कि दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द पैराबोला विल लुक लाइक दिस, इस टाइप में. और यहाँ पर भी पैराबोला का तीन सिचुएशन हो सकता है कि द पैराबोला मे कट द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पे काट रहा है. द पैराबोला मे टच द एक्स एक्सिस एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, एंड द पैराबोला मे लाई बिलो एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस को ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है. तो तीनों ही पॉसिबिलिटी है. तो तीन क्या है कि फेसिंग डाउनवर्ड का पॉसिबिलिटी, तीन फेसिंग अपवर्ड का पॉसिबिलिटी. टोटल दुनिया में कितना पैराबोला हो सकता है, कितने टाइप का हो सकता है, तो आंसर इसकी 6 टाइप का हो सकता है. लेकिन ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे काम का नहीं है. हमारे काम का केवल इतना सा इन्फॉर्मेशन है कि अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ या उसका ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट को समझने का ट्राई करूंगा, उसके ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट को समझने का ट्राई करूंगा, तो जो ग्राफ निकल के आएगा दैट ग्राफ विल बी कॉल्ड पैराबोला. इस शेप को पैराबोला बोला जाता है. इज दिस पॉइंट वेरी क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. ओके. और ऐसे ही यदि वेगली कोई पूछ दे कि दुनिया में कितने प्रकार का डिस्टिंक्ट पैराबोला हो सकता है, मतलब डिस्टिंक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो सकता है, तो आंसर क्या बोलेंगे हम लोग? 6. ठीक है, बोलो. हाँ सर. अभी मैंने दिखा दिया कि कैसे कैसे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि कभी आएगा नहीं, बट फिर भी ऐसे याद रखने का मन हो तो रख लेना. क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? बताओ हाँ या ना. हाँ सर एक बार ऊपर कीजिए ना सर. सर एक चीज देखना. देख लो. ठीक है. हाँ. ओके. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट डेफिनेशन वगैरह देखना स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल ध्यान से सुनना. अपना अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक का नाम है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, मैं पहले इसका डेफिनेशन देता हूं, फिर एक दो एग्जाम्पल लेंगे और उससे समझने का ट्राई करेंगे कि ये क्या है. ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज. इसका डेफिनेशन है कि एनी रियल नंबर k, any real number k is called zero of polynomial fx if f of k is equal to 0. किसी भी नंबर k को आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कह सकते हैं अगर उस पॉलिनोमियल में k डालने के बाद जो फाइनल आंसर, जो फाइनल वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकल के आएगा, वो अगर क्या आ जाए? 0 आ जाए. ध्यान से दोबारा सुन लो. एनी रियल नंबर k इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx अगर f के अंदर k डालने पे जो फाइनल उसका वैल्यू है वो क्या बन जाए? 0. क्या ये सिंपल डेफिनेशन समझ में आया? हाँ सर. ओके. कुछ और इलस्ट्रेशन से बेटा अपना नॉलेज हम लोग पक्का करने का ट्राई करते हैं. जैसे एक सवाल मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो ऑफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ठीक है, a x इक्वल टू 1, b x इक्वल टू 2 एंड c x इक्वल टू -2. ठीक है, तो कैसे पता करेंगे हम लोग कि कौन जीरो है कौन जीरो नहीं है? बताओ. सर इक्वेशन में ढाल के देखेंगे. डाल के देखेंगे. यस, वेरी गुड. तो पहले सपोज करो बेटा मैं 1 डालता हूँ. 1 डालने पे आप देखो कि f का डेफिनेशन क्या है. तो दिस शुड बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 6 which is equal to 1 plus 5 plus 6 which is equal to 12 and which I think कि obviously 0 तो नहीं आया. क्या 1 डालने पे 0 आया क्या? नहीं सर. नहीं.
तो क्या कंक्लूजन होगा कि therefore x equal to 1 is not a zero of fx। क्या कहते हो? क्योंकि fx का अगर कोई जीरो बनना चाहता है तो वो नंबर fx में डालने के बाद में फाइनल आंसर क्या आना चाहिए था? जीरो। अभी यहाँ पर 1 डाल के फाइनल आंसर जीरो तो नहीं आया, क्या है? 12 आया। तो क्या हम बोलें कि नहीं बोलें? मतलब जीरो होगा x equal to 1 कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, नहीं होगा। आओ तो x equal to 2 के लिए चेक करें जल्दी से, बताओ क्या होगा? f of 2 क्या होगा बताओ? 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 5 into 2 plus 6। 5 into 2 plus 6, बहुत बढ़िया। दिस इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 4 plus 10 plus 6 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 आई थिंक। बताओ। यस आ सर। रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? आ रहे सर। आ रहा। आ रहे सर। तो यहाँ पे भी बेटा मेरा कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि x equal to 2 is a zero of fx कि is not a zero of fx? नॉट Not a zero of fx। Not a zero of fx, करेक्ट। सबको समझ में आ रहा है ना पक्का? हाँ हाँ सर। तो बहुत बढ़िया। कुछ नहीं समझ में आया बेटा तो पूछना, शर्माना मत। Therefore x equal to 2 is not a zero of fx। Okay, now let me check for x equal to minus 2। बताओ तो क्या करें? f of minus 2 क्या आ जाएगा? -2 स्क्वायर प्लस 5 into -2 -2 squared plus 6। plus 5 times of -2 plus 6, करेक्ट। आओ सिंप्लीफाई करें एक साथ। तो दिस वुड बी 4 minus 10 plus 6 which is equal to I think 10 minus 10 that is equal to I think 0। ठीक है, अब तो 0 आ गया। क्या आया कि नहीं आया? आ गया। आ गया सर। Since f में -2 डालने पे 0 आया, therefore I could say कि x equal to -2 is a zero of fx। आया फील? नहीं आया फील? बताओ। आ गया सर। आया सर। आया। ओके, वेरी गुड। ओके, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पे बेस्ड ये आप लोग का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट x equal to 2 is a zero of polynomial fx equal to ये वाला। इसको कैसे करेंगे? सर वैल्यूज डालेंगे। बस सेम ही है। अगर मान लो कि x equal to 2 को fx का जीरो बनना है, इसका मीनिंग क्या होगा कि x के जगह पर 2 डालने पे जो f of 2 का वैल्यू है वो क्या हो जाना चाहिए? बता जल्दी से। जीरो। तो मेरे को ये बोल रहा है कि आप शो करो कि x equal to 2 जो है वो इस fx का क्या है? जीरो है। तो शो करने के लिए आई विल डू अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। आई विल पुट x equal to 2 इन fx। ओके, अगर जीरो आ गया उसका वैल्यू, देन आई विल से कि यस x equal to 2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx। और अगर f में 2 डालने के बाद में जीरो नहीं आया तो आई विल से कि ना भैया ना, x equal to 2 जो है वो इसका जीरो तो नहीं है। क्या ये वाला बात क्लियर है सबको? बताओ है या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, बताओ जल्दी से बेटा f of 2 का वैल्यू होगा क्या? f of 2 इज इक्वल टू होगा 2 टाइम्स ऑफ आई थिंक 2 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 6। तो ये हो जाएगा आई थिंक 8 2 जा 16 प्लस 4 माइनस आई थिंक वो रहेगा 14 माइनस 6। सिंप्लीफाई करके इट्स 20 माइनस 20 विच इज 0। तो बताओ जल्दी से कि 2 डाल के 0 आया कि नहीं आया? आ गया सर। आया सर। तो क्या? तो अब मेरा कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि सिंस f में 2 डाल के 0 आया, देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ fx। इज द आइडिया क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। क्लियर सर। क्लियर सर। अच्छा, इन सारे में मेरे को काइंड ऑफ जीरो फाइंड करना था एक में कि इन तीनों में से कौन जीरो होगा। इसमें भी मेरे को क्या करना था कि जीरो को वेरीफाई करना था कि अच्छा x इक्वल टू 2 इसका जीरो होगा क्या। इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन में कन्फर्मली ऐसा बताया हुआ था कि दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? मतलब मेरा सवाल ये है कि मेरे को जांचना था कि मेरे को कन्फर्मली बोला हुआ था। सर बोला हुआ था इस क्वेश्चन नहीं में। बोला। किसी में भी बोला नहीं। हाँ बोला है, जांचना- बोला है। नहीं, मेरे को, मैं ये पूछ रहा हूँ कि x इक्वल टू 2 जो है वो इस fx का जीरो है, ये बात डिक्लेयर किया हुआ है, मेरे को चेक करना है। चेक चेक करना है। इसमें भी चेक करना है और इस वाले क्वेश्चन में मेरे को चेक करना है कि बोला हुआ है। चेक चेक करना है। इसमें भी चेक करना है।
अभी तक अपन ने ऐसा कोई सवाल नहीं देखा जिसमें पहले से बोला हुआ रहे, ठीक है। अभी तक अपने को 2 सवाल मिला, दोनों सवाल में मेरे को चेक करना था। चेक करने का तरीका इज वेरी सिंपल, आप पॉलिनोमियल में डालिए, डाल के फाइनल आंसर पॉलिनोमियल का 0 आ गया, तो इसका मतलब जो नंबर आपने डाला था दैट विल बी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर फाइनली 0 नहीं आया, जैसे इन दोनों में हुआ था, 1 डालने पे 0 नहीं आया था, तो उस टाइम पे इट इज नॉट 0 ऑफ f(x). सिंपल आइडिया, अगर चेक करना है तो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको चेक नहीं करना होता, अगला ना बता देता है कि देखो ये इसका 0 है, ठीक है। मैं उसका वैसा इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ, 1 सेकंड होल्ड करो। चलो इस इलस्ट्रेशन को देखो अब, और पहले ये आइडेंटिफाई करो कि मेरे को चेक करना है कि x = 4/3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, या बताया हुआ है। बताया हुआ है। इसमें चेक नहीं करना, बताया हुआ है कि if x = 4/3 is 0 of the polynomial f(x) = ये, then find the value of k। ओके, बढ़िया बात है, तो अगला बता दिया मेरे को, तो ये x = 4/3 0 of the polynomial। तो अब सोल्यूशन का लैंग्वेज देखो, सिंस इसमें ऑलरेडी नोन है, सिंस x = 4/3 is 0 of the क्या polynomial, therefore obviously f में 4/3 डालने पे द आंसर शुड कम आउट एज व्हाट, 0। तभी तो वो बनेगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? हाँ सर। बोलो बाकी स्टूडेंट लोग बताओ, ये 2 लाइन आया समझ, नहीं आया? हाँ सर, आया सर। आया ओके। तो बेटा ऊपर आप अब देखिए कि f का डेफिनेशन क्या है, और एज पर दैट मेरे को लेफ्ट हैंड साइड चेंज करने में हेल्प कीजिए। बोलिए क्या होगा? 6 × 4/3 cube 6 × 4/3 होल 4/3 cube माइनस 11 × 4/3 का 4/3 whole square होल स्क्वायर k × 4/3 और -20 आई थिंक, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ये वाला? हाँ सर, यस सर। हाँ सर। 6 इंटू बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, 64/27 माइनस 11 × 16/9, फिर प्लस 4k/3 और -20, दिस इज इक्वल टू 0। 6 का यहाँ पर काट सकते हैं 3 से, तो ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा 128/9 माइनस आई थिंक 176/9 और -20, और उसको मैं थोड़ा सा उधर लिख लेता हूँ, प्लस 4k/3। ओके है क्या यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, 128 - 176 कितना हो जाएगा? बोलो, 48 होना चाहिए शायद। यस सर, -48 मतलब -48, यस। ठीक है ना, पक्का? हाँ सर। ओके, तो -48/9 और वहां पे है -20, दिस इज, अच्छा 1 सेकेंड रुको, प्लस 4k/3, दिस इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करेंगे कि इन दोनों को राइट हैंड साइड ले चलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वैसे एलसीएम लेके भी चल सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा सा आलसी आदमी हूँ, मैं कैलकुलेशन कम करना चाहता हूँ। तो ये हो जाएगा 48/9 और प्लस 20। अब क्या कि इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 3 × 48/9, और वो 3 उसको भी मिलेगा, तो 3 × 20। ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ सर। 3 का 1 यहाँ पर 3, और 3 का फिर से 1, और यहाँ पर 16। तो यहाँ से बेटा आ गया शायद 4k इज इक्वल टू 16 + 60, 4k इज इक्वल टू 76, k इज इक्वल टू 19। नहीं आया समझ? आ गया। बोलो। आ गया सर। आ गया आ सर। गया गया। सर। आ गया सर ओके। आ गया सर, एक बार ऊपर का दिखा दीजिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा था कि इसके पिछले वाले सवाल में और इस सवाल में जो मेन डिफरेंस है, क्या आप उसको पकड़ पाए? कि पिछले वाले दोनों सवाल में मेरे को वेरीफाई करना था कि हाँ लेकिन हाँ इसमें सर। दिया हुआ था। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। एक बार मैं और पूछ लेता हूँ, पक्का सोल्यूशन क्लियर है ना सबको? बताओ एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और इस टाइप का और कोई एप्लीकेशन अगर फ्यूचर में आएगा तो क्या आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाएगा कर सर। लेगा सर।
कर लोगे। ओके, वेरी गुड। अब बेटा एक बहुत ही मतलब क्या है कि फैबुलस ऑब्जर्वेशन है, अपन उसके तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसको पहले मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, फिर उसका एप्लीकेशन भी करेंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सेंसिटिव, तो अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ polynomial fx is equal to x plus 1. fx is equal to x plus 1 at number 1 x is equal to 0, number 2 x is equal to 1, number 3 x is equal to minus 1, and number 4 x is equal to 2। इतने से हो जाएगा। ये वही लास्ट क्लास जैसा एक्सरसाइज है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, बोलो कैसे स्टार्ट करें। सर ये सब हम लोग लिख ले क्या? नहीं, एक बार बेटा पूरा एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुन लो, जरूरत पड़ा तो आप लिख लेना और नहीं जरूरत पड़ा तो रहने देना, ठीक है। चलो अब आप लोग बताना स्टार्ट करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स एट दिस 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 एंड दिस, ये सारा करना है अपने को। बताओ तो कैसे निकालें। वीओपी यानी कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स equal to x plus 1 x equal to 0 is क्या होगा? x equals to 0 f of 0 1 which is equal to 0 plus 1 which is equal to 1, ठीक है। और बताओ VOP of fx at x equals to 1 is f of 1 which is f1 equal to 1 plus 1 equals to 2. is equal to 2. Value of polynomial fx at x equal to minus 1 is f of what? Minus 1 which is equal to minus 1 plus 1 which is equal to 0, ठीक है। Value of polynomial of fx at x equal to 2 is what? f of 2 which is equal to 2 plus 1 which is equal to 3। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? yes sir yes sir ओके तो यहाँ से पहला सवाल मेरा ये है कि क्या इन सारे x में से कोई एक x इस पॉलिनोमियल का 0 है? yes sir कौन? sir 3 थर्ड वाला minus 1 -1। ओके, मैं उस लाइन को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि ये इसका 0 है। थोड़ा ध्यान से आप लोग सब लोग देखिए, ये इसका 0 है, ठीक है। चलो इसको अपन थोड़ा सा याद रखेंगे, ये 0 है, ठीक है। अच्छा अब मैं अगर आपसे बोलूं कि पिछले क्लास की तरह मुझे इन सारे सिचुएशन से एक एक पॉइंट आप लोग निकाल के दो, जिसको मैं प्लॉट करके फ्री हैंड से जोड़ के एक ग्राफ बना लूं, वो इस सारे सिचुएशन का मेरे को निकाल के दो। तो बताओ तो पहले सिचुएशन का वो पॉइंट क्या होगा? x equals to 0,1 0,1। हाँ तो a 0,1। b बेटा क्या होगा? 1,2 1,2। c क्या होगा? -1,0 -1,0। और d क्या होगा? 2,3 2,3। ओके अच्छा, अब इतने से इंफॉर्मेशन से अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो आई थिंक सफिशिएंट है वैसे तो इंफॉर्मेशन, ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ अपन बना लेते हैं। इसके अंदर में कुछ पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, लाइक से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज से 4, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज से 4, ओके, एंड दिस इज से -1। मार्क भी कर देता हूँ मैं इनको, दिस इज 1, 2, 3, 4, this is 1, 2, 3, 4, this is -1। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये A पॉइंट कहाँ लोकेटेड होगा आप लोग के हिसाब से? सर y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे। y एक्सिस पे करेगा, तो y एक्सिस पे बेटा आई थिंक यहाँ पर लोकेटेड होगा, वो ये वाली जगह पे। yes क्या Yes, कहते हैं? sir. yes sir
मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा भी देता हूँ, बड़ा कर लेते हैं, आई थिंक तब क्लियर रहेगा। ठीक है क्या? यस सर। हाँ ओके, सर। दिस इज ए पॉइंट। और बताओ बी कहाँ होगा? 1,2 यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पे यहाँ कहीं होना चाहिए, बोलो। यस सर। हाँ सर। यस सर। ओके, तो बी यहाँ होना चाहिए। सी का सोचो, सी कहाँ होगा? सर सेकंड क्वार्टर। एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे, ये यहाँ पे। क्या फील हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। मैं थोड़ा सा हाईलाइटर से भी दिखा देता हूँ, यहाँ का बात कर रहा हूँ मैं, दिस सी। ठीक है, डी पॉइंट बताओ 2,3। आई थिंक कि यहाँ होना चाहिए 2 और ये 3, तो इनका इंटरसेक्शन ये पॉइंट होना चाहिए, बोलो। यस सर। ओके, तो 2, 3 यहाँ हो जाएगा। ओके, नाम दे देते हैं, दिस वाज ए, दिस वाज बी, दिस वाज सी, एंड दिस वाज, नहीं गड़बड़, सी तो ये वाला था, सी ये था और ये था डी। ठीक है क्या? यस सर। ओके, अब अगर बेटा इस वाले पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है x+1 का, तो इन सारे प्लॉटेड पॉइंट्स को अपन क्या करें, फ्री हैंड से जोड़ दें, बोलो। हाँ सर। ओके, आई थिंक कि ऐसा कुछ ग्राफ निकल के आ जाएगा। और इस ग्राफ के बारे में हम क्या कह सकते हैं, कौन है ये? दिस इज लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ। ग्राफ ऑफ, लीनियर ग्राफ है, और ग्राफ कौन से पॉलिनोमियल का? ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू x+1। ओके, अब मैं यहाँ पर स्पेशली फोकस करना चाहता हूँ कि इस ग्राफ का, ठीक है, इस ग्राफ का यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरो इस फोटो में कहाँ लोकेटेड। अब ध्यान से मेरे बात को सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, पॉलिनोमियल है fx इक्वल टू x+1, एंड आई एम इंटरेस्टेड कि इस ग्राफ का, ठीक है, जो पॉलिनोमियल है उसका जीरो इस ग्राफ में कहाँ लाई कर रहा है। वेयर इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन द ग्राफ? सी पॉइंट, करेक्ट। अब थोड़ा फील करो कि एलजेब्रा में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या था, कि x इक्वल टू k इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इफ f ऑफ k इक्वल टू 0। मतलब x इक्वल टू k डालने पे f के अंदर आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तब हम उस x के वैल्यू को क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। यही था ना? यस सर। अब मैं हाँ कुछ एक सर। बहुत ही सेंसिटिव बात बताने जा रहा हूं बेटा, उसको आप सुनेंगे और समझेंगे। जो भी कोई fx का जीरो होगा, ठीक है, जो भी कोई fx का जीरो होगा, मान लो कि मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूं, समझना कि x इक्वल टू k इज जीरो ऑफ fx। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है ना कि f में k डालने पे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब जब मैं इससे पॉइंट बनाने का ट्राई करूंगा ग्राफ प्लॉटिंग के लिए, तो आपको लगता है कि हमेशा वो पॉइंट k,0 होगा? क्योंकि x का वैल्यू जो इनपुट है मैं उसको यूज करूंगा और आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वो पॉइंट हमेशा क्या होगा, k,0। अच्छा, इसका यदि y कोऑर्डिनेट आप देखो तो वो क्या दिखाई दे रहा है आपको, 0। तो पक्का ये वाला पॉइंट हमेशा कहाँ लोकेटेड होगा, x एक्सिस पे। यस सर। ओके, मैं दोबारा पूछता हूँ कि क्या अभी तक मैंने जितना कहा वो सारा बात क्लियर है? और ये ला भी नहीं हाँ, समझ। हाँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ बेटा, इसको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है, तो ही समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ कि x इक्वल टू k इज जीरो ऑफ fx। इसका मतलब होता है कि f ऑफ k इक्वल टू 0। ये तो डेफिनेशन है, ऊपर मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इस सिचुएशन से, ठीक है, इस सिचुएशन से जब मैं ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए पॉइंट ढूंढूंगा तो वो पॉइंट हमेशा कैसा होगा, k,0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट विल बी द इनपुट, जो x का वैल्यू मैंने लिया है, एंड y कोऑर्डिनेट विल बी द आउटपुट ऑफ द पॉलिनोमियल। और हाँ हाँ x इक्वल टू k अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो आउटपुट पक्का 0 ही होगा, तो y कोऑर्डिनेट पक्का 0 ही होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और ये हाँ। पॉइंट बेटा जब मैं यूज करूंगा इस पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो सिंस इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो पक्का ये पॉइंट हमेशा कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस। x एक्सिस पे। तो इससे मेरे को क्या पता चला कि ग्राफ के अंदर में किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस। बोलो फील आ रहा है कि नहीं फील आ रहा है? आ रहा है सर। मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वाले सिचुएशन से जो जनरेटेड पॉइंट होगा ना वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ग्राफ और एक्स एक्सिस का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ग्राफ और एक्स एक्सिस का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दैट विल बी द पोजीशन ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आया। आया सर। ओके, तो इसके बेसिस पे आई वांट टू राइट 2 लाइंस, पर आप लोग मेरे को बताओ कि आर दोस 2 लाइंस वेरी क्लियर? वेरी क्लियर मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, देखना। पहला लाइन है कि इन ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल द zeros of the polynomial are represented by the point of intersection of the graph of polynomial and x-axis। फुल स्टॉप। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बताओ एक बार पढ़ के, धीरे धीरे पढ़ो, आराम से टाइम लेके। ये वही बात है ना मैंने भी एक्सप्लेन किया। हाँ। ओके, और एक छोटा सा बात बेटा और है, वो भी अभी अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बात है, और एक बात और है, वो दूसरा बात अब लिखता हूँ। दूसरा बात ये देखो क्या है, ऑल्सो the x coordinate of this point यानी कि point of intersection of graph and x axis, ठीक है, is the zero of the polynomial। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, रुक जाओ थोड़ा सा और बढ़िया से लिख देता हूँ। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? देखो कि यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर में ग्राफ का और एक्स एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कौन है? सी पॉइंट है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या है? -1,0। बोलो। यस सर। ओके, और सी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, क्या आप देख पा रहे हो कि वही एक्चुअली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है? हाँ सर। तो ये वाला बात है कि ऑल्सो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब एक तो ये है कि ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ में जितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उतना उसके पास में जीरो होगा। पहला बात ये है। दूसरा बात है कि जो भी कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है, जैसे यहाँ पे सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज एक्चुअली द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर x इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बोलो फील आया नहीं फील आया? आया। आया सर। आ गया। तो यहाँ पे ये 2 महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बोला। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार। क्लियर है सर। पूरा दिखाइए, मेरे को स्क्रीनशॉट लेने हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि क्या ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है सभी विद्यार्थियों को? बताओ हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। हाँ, अब मैं अभी तक जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को बताया उन सारे को एक एक बार रिवाइज कराऊंगा। आप बस फटाफट मेरे को हाँ सर या ना सर में जवाब देना कि आपको वो पॉइंट याद है कि नहीं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि दुनिया के सारे पॉलिनोमियल का ग्राफ हो सकता है। ये याद है? यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. दूसरा मैंने कहा था कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा उसका शेप होगा स्ट्रेट लाइन, याद है? Yes, sir. हाँ सर। Sir. Yes, sir. तीसरा मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा उसका शेप होगा डैश, फिल इन द ब्लैंक्स, बोलो क्या होगा? Parabola. Parabola. बोला पैराबोला। पैराबोला, सो नाइस ऑफ यू। अब मैं कह रहा हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ एंड एक्स एक्सिस होगा दैट विल रिप्रेजेंट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एंड एक्स एक्सिस। Yes, sir. हाँ ठीक है, ये रिपीट करूं? सर ठीक सर है। ये एक बार ठीक रिपीट है, कर सर। दीजिए। हाँ हाँ, सर। ये मैं ऐसा कह रहा हूं कि इन द ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द एक्स एक्सिस, या द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड एक्स एक्सिस विल रिप्रेजेंट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, and the x coordinate of the point of intersection of graph of polynomial and x axis will be the zero of the polynomial। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो x कोऑर्डिनेट होगा ना वही उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। क्लियर, नॉट क्लियर? Clear, sir. Clear, sir. Sir, clear. Clear, sir. क्लियर। अब मैं बेटा एक थोड़ा सा ऐसी जनरल बात करने वाला हूँ, बहुत सारा बात मैं करता रहता हूँ, ठीक है? आप लोग इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। पॉलिनोमियल को पढ़ने का कितना एस्पेक्ट है? क्या बोला था मैंने लास्ट क्लास? Sir, दो. तो क्या क्या? एल्जेब्रिक और ग्राफिकल। Algebraic और geometrical. Geometrical. एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिकल, वेरी गुड। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एल्जेब्रिक वाले प्रोस्पेक्ट में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या अंडरस्टैंडिंग है? एक्स का ऐसा वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में डालने के बाद में आंसर क्या आ जाए? जीरो। आर यू ऑल कंफर्टेबल विद दिस आइडिया? Yes. Yes. Yes, sir. ओके। और ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड एक्स एक्सिस, दिस विल रिप्रेजेंट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, and the Yes, zero of sir. the polynomial will be the x coordinate of this point of intersection of x axis and the graph of the polynomial. Is the idea very clear? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this was all about geometrical aspect of zero of the polynomial। ठीक है, अब हम थोड़ा बहुत इसके एप्लीकेशन के लिए सवाल करेंगे। मैं आगे बढ़ने के पहले एक बार और पूछना चाहता हूँ कि क्या हर एक पार्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है 100%? हाँ sir. हाँ, sir. ओके, वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो ऊपर मैंने अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को दिया, ठीक है, उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अब हम लोग करेंगे ये वाला सवाल। एक बार आप लोग पढ़िए इसको। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px, यानी कि एक पॉलिनोमियल, आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो, ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल px। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। मेरे को पूछा है, मेरे को पहले ये बोला है कि किसी एक पॉलिनोमियल px का आपको हम लोग ग्राफ देते हैं, दिया है बहुत सारा ग्राफ, ये ग्राफ है, 2 ग्राफ, 3 ग्राफ, 4 ग्राफ, 5 ग्राफ, 6 ग्राफ, इतना सारा ग्राफ दिया है, और मेरे से पूछ रहा है कि इन पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है, कि कितना कितना जीरो इनके पास में होगा। ठीक है, तो बताओ मेरे को पहले वाले में क्या कमेंट करोगे आप, कितना जीरो होगा उसके पास? Sir, zero. 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 जीरो, एक भी Zero. जीरो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. दूसरे वाले में बेटा कितना होगा? One. Sir, The one. one. 1, एक, एग्जैक्टली 1। ओके, एक सेकंड में थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, ये क्लियरली दिख रहा है ना आप लोगों को जो मैं 1 लिख रहा हूँ? Sir, हाँ, sir. हाँ sir. हाँ, sir. ओके, अब बेटा ये थर्ड वाले में कितना होगा? Three. Sir, three. Three. अच्छा Three. 3. 3। इज इट क्लियर? एक ये रहा पॉइंट ऑफ Yes, sir. इंटरसेक्शन, हाँ, sir. एक ये रहा और एक ये रहा, 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसीलिए द आंसर वुड बी 3। आई होप कि आइडिया इज क्लियर। बताओ हाँ या ना? Yes. हाँ हाँ, sir. Yes, sir. ओके, फोर्थ वाले में बेटा Two. Two. ओके, फिफ्थ वाले में Sir, four. Four. 4, फिफ्थ वाले में इट्स 4। ओके, सिक्स्थ वाले में, Three. 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 सिक्स वाले में इट इज 3। ओके, अच्छा ये तो हो गया कि कितना कितना जीरो होगा। अब अगर मैं दूसरे आइडिया को एक्सप्लोर करूं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उस आइडिया से मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अगर ये सेकंड वाला पॉइंट जो व्हाइट कलर में लिखा हुआ है, इफ दिस इज क्लियर टू यू, यू विल बी एबल टू आंसर माय क्वेश्चन। ओके,
नंबर 2 के पास में ये बात अपने को क्लियर है कि एक ही 0 है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 0 का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो क्या आंसर करोगे? तो positive. पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। और कैसे पता आपको कि पॉजिटिव ही होगा? क्योंकि वो Because एक्स it's quadrant में है। X side. मतलब First पॉजिटिव साइड ऑफ Positive एक्स पे काट side रहा of है, X axis. तो एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो पक्का पॉजिटिव ही होगा, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, इसका सर। जो 0 होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है ना सबको? बताओ। Yes, हाँ sir. सर. सर हाँ सर। थर्ड वाले में बेटा 3 0 है इसके पास, ठीक है। कैन यू कमेंट कि कौन कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव होगा? Sir, तो one One टू negative. पॉजिटिव एंड वन sorry, two नेगेटिव। positive, Two one positive. negative. 2 Two पॉजिटिव, positive. 2 इधर काट रहा है और एक इधर काट रहा है, तो एक ये वाला जो 0 है इसका वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अच्छा। ये वाले में आई थिंक 2 0 होगा और दोनों कैसा होगा? Negative. नेगेटिव। दोनों नेगेटिव। ओके, ये वाले में सर 2 नेगेटिव 2 Two पॉजिटिव। positive, two negative. 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव, ठीक है, एंड ये दोनों पॉजिटिव। इज द आइडिया क्लियर? बताओ हाँ या ना? Yes, sir. हाँ Sir, सर। ओके, 6 नंबर वाले में बताओ बेटा। तो एक two पॉजिटिव और दो negative. नेगेटिव। एक positive, दो two negative. negative. ये नेगेटिव यानी कि 2 नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। तो आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया आप लोग, हाँ या ना? हाँ हाँ, सर। सर. हाँ सर। ओके, हाँ सर। अब मैं एक बहुत ही अजीबोगरीब फैक्ट और बताने वाला हूँ आप लोग को, इसको भी अपन नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। नंबर ऑफ जीरोस देख के, ठीक है, शुड वी कमेंट ऑन डिग्री ऑफ एफ एक्स? मतलब यहाँ पे तो मेरे को सिर्फ इतना पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। मेरे को न तो उस जीरो का वैल्यू पूछा है, न तो ये पूछा है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और ये भी नहीं पूछा है कि इस पॉलिनोमियल का एज पर नंबर ऑफ जीरोस आप डिग्री के बारे में क्या बोल सकते हो। बट मैं Sir, ऐसे I जनरल एक think- सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या हमको नंबर ऑफ जीरोस को देख के डिग्री पे कमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर आई थिंक जितना नंबर ऑफ जीरोस होगा उतना ही डिग्री होगा। सर उससे कम भी हो सकता है, मैक्सिमम उतना होगा। ओके, एक्चुअल में मैं इस चीज पे डिस्कशन करूंगा लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में करूंगा। आज के लिए मैं एक नोट आप लोगों को दे रहा हूँ सिर्फ, इस नोट को अपन याद रखेंगे, ठीक है, कि वी शुड नॉट कमेंट about degree of polynomial by looking at graph of it, ठीक है। अब जैसे किसी को मन करेगा कि सर ये ना एक ही जगह पे काट रहा है, मतलब एक ही रूट है इसके पास, मतलब इसको लीनियर डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन ये लीनियर है नहीं, ठीक है। फिर कोई बोलेगा कि सर इसमें 3 है तो इसको क्यूबिक डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन ये क्यूबिक नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसमें 2 है, इसको क्वाड्रेटिक डिक्लेयर कर देते हैं। ये हालांकि ग्राफ के शेप से मैच हो रहा है कि अच्छा हाँ ये क्वाड्रेटिक ही होगा, लेकिन माय पॉइंट इज कि हर हमेशा ऐसे नंबर ऑफ जीरोस को ऑब्जर्व करके आप डायरेक्टली उसको डिग्री से एसोसिएट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, दैट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन, ऑफलाइन क्लासेस में करेंगे। यहाँ पे वैसे सिलेबस के लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है, ठीक है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि ग्राफ देख के हम लोग को कभी भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे कमेंट नहीं करना चाहिए। बोलो ये चीज क्लियर है नहीं क्लियर? Clear है sir. क्लियर है तो सर। Clear है, क्लियर sir. है। ओके, इसको अपन थोड़ा सा बेटा याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक सारा चीज समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना? हाँ sir. हाँ sir. सर। हाँ सर। ओके, तो आज के क्लास को काइंड ऑफ यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। जितना जो अभी बताया इन सारे पॉइंट्स को बेटा एकदम अच्छे से दिमाग में अपना सेट करना, ठीक है। अच्छा, जाने के पहले एक बार और सारे चीजों को रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। जल्दी से बताओ पॉलिनोमियल का कितना एस्पेक्ट हो सकता है पढ़ने का? सर 2 2। तो अभी रैपिड आंसर चाहिए मेरे को, जल्दी जल्दी सब लोग बोलो कितना हो सकता है? Sir, two. 2 2 2 क्या क्या? एल्जेब्रिक Algebraic और एंड Algebraic and ज्योमेट्रिक। geometric. अच्छा, एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक। एल्जेब्रिक में पॉलिनोमियल का चेहरा कैसा दिखेगा? sir, Equation. form में. सर इक्वेशन के फॉर्म में। वेरी गुड। ज्योमेट्रिक में कैसा दिखेगा? ग्राफ Graph. के ग्राफ के फॉर्म में. ग्राफ के फॉर्म में। वेरी गुड। फिर हम दुनिया के सारे पॉलिनोमियल का ग्राफ बना सकते हैं, ट्रू फॉल्स? यस सर ट्रू True. Yes, sir. ट्रू। ट्रू एल्जेब्रा में x इक्वल टू k इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इफ f ऑफ k इज जीरो, ठीक है ना? True. इफ f ऑफ k इज इक्वल टू जीरो, ट्रू फॉल्स?
True. 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 और ज्योमेट्री में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एंड विच X एक्सिस? axis. X axis. X axis. एक्स एक्सिस. वेरी गुड. लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा उसका शेप कैसा होगा ज्योमेट्रिक? Straight. Straight line. स्ट्रेट लाइन. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा उसका शेप कैसा होगा? पैराबोला. Parabola. पैराबोला. इन सारे ग्राफ में कोई पैराबोला है क्या? Sir, हाँ. number four. हाँ. सर नंबर 4. Fourth. नंबर 4. Sir 5 भी है ना? 5 नहीं है बेटा, पैराबोला नहीं है. पैराबोला मतलब 4 सर. ठीक है, 5 नहीं है पैराबोला. ओके. नेक्स्ट मैं यही कह रहा था कि अच्छा ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एंड एक्स एक्सिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एंड एक्स एक्सिस इज द एक्चुअली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. रिपीट कीजिए ना. हाँ, ये थोड़ा सा मेरा इंग्लिश भी उल्टा पुल्टा हो गया क्योंकि मैं इंग्लिश फ्रेम करने का ट्राई कर रहा हूँ. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the graph of the polynomial and x axis is actually the zero of the polynomial. Yes क्या बोलते sir. True. True. ये तो बिल्कुल अपन ने फील किया ना यहाँ से. हाँ, ठीक है. sir. और हाँ. लास्ट पॉइंट जो भी जाते जाते अपन ने बोला आपको कि we should not comment about the degree of the polynomial by looking at the graph of it. Yes किसी भी sir. पॉलिनोमियल के ग्राफ में देख के उसके नंबर ऑफ जीरोस को आइडेंटिफाई करके हमको कभी भी उसके डिग्री पे कमेंट नहीं करना चाहिए. क्या ये सारा बात क्लियर है एकदम अच्छे से? अच्छे Yes, से, sir. sir. यस सर. Yes, sir. ऑल राइट बेटा, तो आज के डिस्कशन को यहीं पे काइंड ऑफ एंड करेंगे. ठीक है, बाकी अगले क्लास में. Bye, sir. Good night. थैंक यू सर. बाय सर. Good night, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Bye, sir. वेलकम. गुड नाइट. Thank you, sir. वेलकम.